सबसे पहली बात ये कि हुकूमत तो हमने ये कबूल ही नहीं है, इम्पोर्टेड हुकूमत है। आप पेट्रोल महंगा कर रहे हो, प्लस जो ना आटा चीनी दाल महंगा कर रहे हो, प्लस आप कारोबार बंद करके 8 बजे बंद कर रहे हो। आपने पीछे कौन सी इतनी बड़ी बड़ी तीर मारी है कि मैं 8 बजे बोल रहा हूँ कि बंद कर दो भाई। आप महंगाई के लिए लॉन्ग मार्च कर रहे थे, इस्लामाबाद चले गए धरने देने के लिए, वापस आके आपने खुद महंगाई कर दी। आप खुद कर चले जाओ ना भाई। जब से ये हुकूमत आई है तो लाइट ने परेशान करके रखा है। ये अपने बहाने बना रहे, लोगों को पागल समझ रही है। जो ये हरकतें कर रहे हैं कि दुकानें जल्दी बंद करें, वैसे भी हमारे कारोबार पिछले 3-4 साल में से कोरोना की वजह से ख़त्म थे। रात को आराम की नींद सो रहे हैं, इनके कुत्ते, इनके जानवर, इनके घोड़े वो भी आराम से सो रहे हैं। वहाँ भी एसी होंगे क्या? यहाँ सिर्फ बल्ब जल रहे हैं, इनके लिए मार्केटें बंद कर दी जाए क्यों? महंगाई के ख़त्म करें जी, हम आपकी हर बात मानेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान सुबह कुतुब और आप देख रहे हैं बोल नेटवर्क। जनाब, हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में तमाम कारोबारी मराकज़ 8:30 बजे बंद करने का ऐलान किया गया है। इसी हवाले से आज हम तारिक रोड पे मौजूद हैं, तो आइए यहाँ हम दुकानदारों से जानते हैं, इसके अलावा पथारों वालों से भी जानेंगे कि क्या इस इक़दाम से उनको कितना नुकसान होगा और क्या वाकई इस इक़दाम के बाद बिजली बचाई जा सकेगी। जी जनाब, इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि हुकूमत का ये इक़दाम बिल्कुल सही है ऐसे वक्त में कि जब महंगाई का एक शदीद तूफ़ान बरपा है, और इस तरह से हुकूमत की जानिब से ये इक़दाम उठाना कि रात 8:30 बजे कारोबारी दुकानें, कारोबारी मराकज़ बंद हो जाएंगे, इस हवाले से क्या कहते हैं? जी, इसके हवाले से तो ये बात है कि वैसे भी कारोबार इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। अगर टाइम मज़ीद ये कम कर ले तो हमारे लिए बहुत मुश्किलात है। लाइट का मसला है, लाइट वैसे भी लोड शेडिंग इनकी जा रही है, अभी भी है। लाइट से कुछ नहीं होता। जब कह रहे हैं ना कि बिजली बचाएंगे हम, ताकि इस तरह से कारोबार जब रात जल्दी यही दौर इमरान खान के दौर में भी थी। उस टाइम में ये लाइट क्यों नहीं जाती थी? जब से ये हुकूमत आई है तो लाइट ने परेशान करके रखा है। ये अपने बहाने बना रहे, लोगों को पागल समझ रही है। जो ये हरकतें कर रहे हैं कि दुकानें जल्दी बंद करें, वैसे भी हमारे कारोबार पिछले 3-4 साल में से कोरोना की वजह से ख़त्म थे। अब दोबारा इन लोगों ने वही हरकत शुरू कर दिए ताकि कारोबार दोबारा इसका कम आ जाए, तो इस वजह से दुकानदार कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। महंगाई का दौर है और इतनी ज़्यादा, अभी 1 हफ़्ते के अंदर, 2 हफ़्ते के अंदर हुकूमत ने 60 रुपये महंगा कर दिया और मज़ीद पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेंगे। उसके बाद फिर किस तरह से गुजारा होगा? गुजारा तो अभी भी नहीं हो रहा है। अगर देखा जाए तो गुजारा अभी भी नहीं है। ये जिस तरफ जा रहा है ये मुल्क को बहुत गलत साइड पे लेकर जा रहा है। तो इस पे हमारा यही कहना है कि ये मेहरबानी करे, ये हुकूमत ये ख़त्म हो जाए। हुकूमत, हम यही आर्मी चीफ से दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप अपने इस हुकूमत को ख़त्म करें, नई इंतखाबात करें। अपने जो बंगलों, अपने महलों में बिजली बंद कर रहे हैं, अपने जो बड़े बड़े जो लगाए हैं साहब उनमें बिजली बंद कर रहे हैं। रात को आराम की नींद सो रहे हैं, इनके कुत्ते, इनके जानवर, इनके घोड़े वो भी आराम से सो रहे हैं। वहाँ भी एसी होंगे क्या? यहाँ सिर्फ बल्ब जल रहे हैं, इनके लिए मार्केटें बंद कर दी जाए क्यों? इसकी क्या फ़ायदा, मुझे ये बताएं। चलिए आपकी बात मान लेते हैं वक्ती दौर, क्या इससे मसले हल हो जाएंगे? क्या आप बिजली में कम कर दोगे? क्या रेट बढ़ा रहे हो? पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया? इस टाइम जिस तरह हम लोगों की ज़िंदगी गुजर गई ना, कोई भी हो, आप किसी से भी सवाल करेंगे एक ही जवाब कहते हैं, महंगाई के ख़त्म करें जी, हम आपकी हर बात मानेंगे। हमारे हम तो किसी को जानते ही नहीं। उन्होंने कहा है ना कि अभी आवाम को थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्या कुर्बानी? आवाम तो हमारा हमेशा पिसती आई है। आप लोग बंगले महल पार बनाते रहो, लोगों को खुश करो, दूसरी दुनिया वालों को खुश करो, हमारे पर मसलत कर दो, और उनको मसलत कर रहे हो जिनका कोई नाम न ठिकाना है। और ऐसे लोगों को तुम कर रहे हो तो उन यहूदी लाबियों की आप सुनोगे, उनकी मर्जी। आप खुद मुख्तियारी करो, हमें किसी सियासत से कोई वास्ता नहीं है। हम चाहते कोई भी हो, सियासी हो, कोई भी लीडर हो, अच्छे काम करेंगे हम उसके साथ हैं। अगर जिसने गलत काम करेगा हम बिल्कुल उसके। तो अभी ये जो उन्होंने इक़दाम उठाया है कि 8:30 बजे तमाम कारोबारी मराकज़ बंद हो जाएंगे, तो ये सही है? नहीं, ये इसमें कोई, ये तो बिल्कुल बेकार, क्यों? मकसद ही नहीं, इससे कोई फ़ायदा तो मुझे पता है। लाइट का मसला हो रहा है ना, लाइट तो रात को भी एसी चल रहे, दिन में भी एसी चल रहे, रात को तो उल्टा और हम घर में जाते हैं लाइट ही नहीं होती। चलिए 8 बजे हमारे हम घर में जाते हैं, लाइट नहीं होती है, हम तो अंधेरे में रात को गुजारते हैं। सुबह हम ड्यूटी पे भी नहीं पहुंच सकते, न सो सकते सही तरह। ये कौन सी है? आवाम के लिए अच्छा ही कर रही? नहीं, मैं ऐसे लोगों को नहीं मानता हूँ। 8:30 बजे 8 बजे आप बंद कर दें, बेहतर है ये। और सबसे बड़ी बात है, कारोबार इसमें बढ़ेगा, घटेगा नहीं। कारोबार बढ़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि सुबह जल्दी खोलेंगे। सबसे बड़ी बात है, हमारे मुसलमान जो है वो 12-1, 2-2 बजे सो के उठते हैं, अब जल्दी उठेंगे। बेहतर है, मैं तो मशवरा दूंगा खोल दें। तो लोगों को सुबह जल्दी उठाने के लिए हुकूमत का इक़दाम बेस्ट है? बहुत बेहतर है।
गर्मी के सीज़न में अगर ये 8:30 बजे बंद करेंगे तो उससे तो जो है ना कारोबारी लोग बहुत मुतासिर होंगे। तो क्यों? वो तो कह रहे हैं बिजली बचाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। बिजली तो दिन को ज़ाया होती है, एसी चल रहे होते हैं दिन को, शाम को इतने एसी तो नहीं चलते। एक बात है कॉमन सेंस की, तो हुकूमत को ये चाहिए कि सुबह की टाइमिंग बेशक कम कर दे, लेकिन कराची जो है नाइट की मार्केट है, ठीक है। कराची में कोई भी कस्टमर निकलता है 6 बजे के बाद बाहर निकलता है। उससे पहले गर्मी में आजकल धूप में कस्टमर ही नहीं होता। हम लोग ऐसे सारा दिन बैठे रहते हैं यहाँ पे। बिस्मिल्लाह हमारी होती है तकरीबन जो है ना 6 बजे 7 बजे, तो 8 बजे अगर ये बंद करवा दीजिए हम लोग क्या करें? हुकूमत तो आई सी दावे से थी ना कि हम आपको रिलीफ देंगे। ये हुकूमत हो या इससे पहली हो, हम किसी की हमायत नहीं करते हैं। हमें भाई रिलीफ चाहिए, ठीक है, चाहे ये गवर्नमेंट दे चाहे इससे पहले वाली ये जो गवर्नमेंट इकदाम उठाया है अभी हुकूमत ने कि 8:30 बजे कारोबारी मराकज़ बंद कर दिए जाएं, नहीं, ये तो गलत है। इसके लिए हम जो है ना इसकी क्या आप मुखालफत, मुस्तरद करेंगे इसको? हम मुखालफत करते हैं। मुस्तरद हम क्या करेंगे? एक आम पथारे वाला क्या मुस्तरद करेगा? हम अपनी आवाज़ आप तक पहुँचा सकते हैं। पूरे दिन आपका में काम- आप कितनी कमा लेते हैं? क्या कमाते हैं? आजकल तो हालात आपके सामने, महंगाई की वजह से कस्टमर आ रहा ही नहीं है, वरना ये सीज़न के दिन थे। इन दिनों में मार्केट में कस्टमर इस तरह होता था जैसे जो है ना लाइन से लगा होता था। हमें इतना होश नहीं होता था हम एक गिलास पानी पी लें, लेकिन अतुल इम्कान इस वक्त ये हालात हैं कि 7 बजे बिस्मिल्लाह करके जा रहे हैं। सबसे पहली बात ये कि हुकूमत तो हमने ये कबूल ही नहीं है, इम्पोर्टेड हुकूमत है नामंजूर है। जी, नामंजूर है। हम सब इस बात पे मुत्तफ़िक़ है, पूरी कौम की हुकूमत कबूल ही नहीं है। भले हमें पीटीआई की गवर्नमेंट में 300 का 400 का पेट्रोल मिल जाए, लेकिन चीज़ें ठीक होने की उम्मीद होती है। यहाँ चीज़ें ठीक होने की उम्मीद नहीं होती। यहाँ जब इनका इमरान खान थे तो इसका मतलब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जी हो, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक होने की तरफ चलती हैं। और अगर वो पेट्रोल इतना महंगा कर देते तो सब ओके होता है। पेट्रोल महंगा होने के बाद वो बाकी चीज़ों पर कंट्रोल करते हैं, वो मुल्क को तरक्की देते हैं, जिससे मुल्क की मीशत ठीक होती है। तो गरीब को जो है ना मीशत ठीक होने की वजह से वो ऊपर आता है। आप पेट्रोल महंगा कर रहे हो, प्लस जो है ना आटा चीनी दाल महंगा कर रहे हो, प्लस आप कारोबार बंद करके 8 बजे बंद कर रहे हो। आपने पीछे कौन सी इतनी बड़ी तीर मारी है कि मैं 8 बजे बोल रहा हूँ कि बंद कर दो भाई। हम फिर क्या करेंगे 8 बजे बंद करके? इनको तो चाहिए कि पहले आके देखें यहाँ हालात क्या हो रहे हैं। आप पेट्रोल क्या चला रहे हो, आप चीज़ें कैसे चला रहे हो, आप बिजली तो वो कितने, ये कह रहे हैं बिजली बचाने के लिए हम ये इकदाम उठा रहे हैं। आप बिजली के बचाने के लिए इकदाम उठा रहे हो। वो डीजल से जो बिजली आप बना रहे थे उसको आपने बंद कर दिया, आप अपना डीजल बचा रहे हो। भाई डीजल आप खर्च करो ना बिजली बनाने के लिए, हमें तो बिजली चाहिए। आपको चाइना बिजली बना के दे रही है, आप उससे बना रहे नहीं पा रहे हो, आप उससे मुआहदे नहीं कर पा रहे हो। तो हुकूमत को आए हुए तो सिर्फ 1 महीना हुआ है ना, 1 महीने में कितने तीर मार लेते? भाई क्या हुआ, कौन से 1 महीने हुआ है इनको? 15 साल इन्होंने हुकूमत की है। पिछली मरतबा 3 हुकूमतें की है, पीपल पार्टी ने 3 हुकूमतें की है। 30 साल इन्होंने हुकूमत की है, 1 महीने की कौन सी बात कर रहे हैं आप? इधर तो इसके 3.5 साल नहीं हुए, उसको हमने घर भेज दिया। तो अभी महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे उसको वापस आना चाहिए। आप महंगाई के लिए लॉन्ग मार्च कर रहे थे, इस्लामाबाद चले गए धरने देने के लिए, वापस आके आपने खुद महंगाई कर दी। आप खुद घर चले जाओ ना भाई। जब आप भी महंगाई कर रहे हो, वो भी महंगाई कर रहे थे, तो फिर तो हमें वही कबूल है। आप 30 साल से हुकूमत कर रहे हो, उसने 3 साल की है बेचारे ने, हमें तो वही कबूल है ना। तो आपकी हुकूमत करने का फ़ायदा क्या? आप उस पर तनकीद करते 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 उसको घर बेच के कल जो है ना अपना मुफ्ता इस्माइल साहब हंसते हुए कह रहे हैं कि जी हम पेट्रोल महंगा करने जा रहे हैं। ये हम कौम को रिलीफ दे रहे हैं, ऐसे रिलीफ देते हैं कौम को। 8:30 बजे कारोबारी मराकज़ बंद हो जाएंगे, तो इस हवाले से आप कहेंगे क्या ये एकदम सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है एकदम, क्योंकि पहले ही कारोबार तबाह हुआ है। थोड़ा बहुत कस्टमर जो शाम में आता है फिर वो भी नहीं होगा और मार्केटें जल्दी बंद हो जाएंगी। जो अभी ज़रा सा जो पहिया चल रहा है वो पहिया ही रुक जाएगा, वो भी रुक जाएगा। बिल्कुल रुक जाएगा। लोग कह रहे हैं ना बिजली बचाने के लिए लोगों के घरों में बिजली नहीं है, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, इस वजह से वो जो है बिजली बचाने के और भी बहुत से ज़राए हैं। ये नहीं कि लोग खुदकुशियाँ करने लग जाएंगे कि जब इनको पता लगेगा कि क्या क्या जुल्म कर रहे हैं ये लोग, या ये रोडों के ऊपर लोग अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगाने वाले हैं बहुत जल्दी। तो इनको बोले ऐसा कोई गलत फैसला ना करें जिससे जो है ना इनके ऊपर बहुत बड़ा ब्लेम आएगा। तो बराए मेहरबानी कोई और ज़रा इस्तेमाल करो। अपने सरकारी दफ्तरों के अंदर जो एसी बंद करने का ड्रामा किया है ना, इसको जेन्युइन करो, इसको ओरिजिनल करो। ड्रामा ये ड्रामा है, बिल्कुल ड्रामा है। गाड़ियों में यहाँ हमारे पास आते हैं सरकारी अफसर शॉपिंग करने, उनकी गाड़ियों में एसी चल रहे होते हैं। ये वापस आएंगे तो ठंडी मिले गाड़ी। इतने नवाब हैं ये लोग। 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल कर दिया उन्होंने। पेट्रोल पे इतने पैसे बढ़ गए, गरीब आदमी क्या करेगा? रोज़ का पेट्रोल है, जो गरीब आदमी है जिसकी फैमिली है उसको तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है घर चलाना। एक आदमी घर नहीं चला सकता इस वक्त। अगर मियाँ बीवी बच्चे सब हैं तो मैं तो कहती हूँ सबको ही काम करना पड़ेगा, तो 2 वक्त की रोटी खाएंगे वो लोग। इस वक्त इस कदर महंगाई है। लूटम लाटियाँ होंगी, छिलम झटियाँ होंगी, लोग हर एक दूसरे को लूटेंगे। लोग राशन भी लेके जा रहे होंगे ना हाथ में, तो कोई गाड़ी वाले को नहीं लूटेंगे, लोग राशन को लूटेंगे।
स्ट्रीट क्राइम्स में हाँ, और बहुत बढ़ेगा। दुकानें लूटेंगी, जो ट्रक आ रहे होंगे वो लूटे जाएंगे, कई किस्म के मामला हो जाएंगे। उसके सारा गवर्नमेंट के ऊपर हर जाना होगा। एक ताजिर अगर कोई चीज़ मंगा रहा होगा ना, और खाने की कोई एशिया कोई भी चीज़, तो वो लूटी जाएगी। आवाम इतनी भूखी हुई होगी ना खाने पीने के लिए, तो वो उसको लूटेगी, खरीदेगी नहीं। खरीदने की कुव्वत ही नहीं, पैसा ही नहीं होगा तो कहाँ से खरीदेगी। और दूसरी चीज़ रही बात ये, सबसे बड़ी बात कि हमारे मुल्क में एक बात बताएं, क्या चीज़ अल्लाह ताला नहीं निकाल रहा ज़मीन में से। हर चीज़ हमारे मुल्क से बाहर मुल्क में एक्सपोर्ट होती है, ठीक है। अब आपने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सब बंद कर दिया गया है, सुनने में आ रहा है। आपको क्या लगता है कि इस इकदाम से कि अगर मार्केटें 8:30 बजे बंद हो जाएं तो सब सही हो जाएगा, बिजली बिल्कुल ठीक मिलती नहीं, रहेगी? बिल्कुल गलत हो जाएगा, और मर रही है आवाम और रोडों पे आ जाएगी निकल के बाहर। अब तक तो बर्दाश्त कर रही है, वजन कर रही है, यार करे जा रही है। अब आप अपने हाथों से खुद लोगों को मजबूर करना चाह रहे हैं कि आप रोडों पे आ जाएं बाहर निकल के। ऐसा नहीं करें। रिलीफ इंसान को कब दी जाएगी? जब मर जाएगा जब देंगे, जब सब कुछ पड़ा होगा, जब इंसान ही नहीं होंगे, जब रिलीफ मिलेगी। तो हम लोग परेशान हो गए भाई, महंगाई से बहुत बुरा हाल चल रहा है। ना घर कुछ ले आ सकते हैं, ना कुछ ले सकते हैं, सोचते ही आ रहे हैं। 1000 रुपये जिसकी दिहाड़ी है वो बेचारा कहाँ से अपना घर का बिजली का बिल भरेगा, गैस का बिल भरेगा, या खाने को लिए लेके जाएगा। तो 170 रुपये किलो दूध है, 550 रुपये का दूध अपना घी ऑयल है, तो बताए कहाँ से वो अंडिया पकाएगा गरीब। 1000 रुपये उसकी मजदूरी है, खर्चा उसके सर पे 2000 रुपये का खड़ा कर दिया आपने। वही चोरियाँ डकैतियाँ करेगा ना, क्या करेगा इंसान। लूटामारी हो रही है, मोबाइल छीन छानी किस लिए हो रही है? ये हम शौक से कर रहा हूँ। मेरे को पास नौकरी नहीं होगी, कल पैसे नहीं होंगे तो मैं भी मोबाइल लूटूंगा, छीनूंगा, कोई मुझे गोली मार देगा, रोड पे पड़ा रहूँगा, बोलेंगे डाकू मार दिया। इसको नहीं पता इसके बैकग्राउंड में क्या था, इसके बच्चे के पास दूध नहीं था, खाने के लिए था। सिंध के डाकू तो नहीं है हम जैसे, आप जैसे लूट मार कर रहे हैं, क्यों? मजबूरी कर रहे हैं ना, काम नहीं है, नौकरी नहीं है। यहाँ कल की बात है, 2 दुकानदार ने अपने 2 सेलमैन को निकाल दिया हमारी मार्केट के अंदर से। क्यों निकाला? इसलिए कारोबार ही नहीं है, वो क्या करेगा, काम नहीं है। ऊपर से आप बोलोगे 7 बजे मार्केट बंद कर दो और हफ्ते में 2 छुट्टियां कर दो, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। वो जो कैसे होगा महंगाई में गुजारा जब हुकूमत इस तरह के इकदाम उठाएगी? पेट्रोल प्राइस इलेक्शन करें और ये 100% ये इमरान खान आएगा, इसके बाद इंशाल्लाह दोबारा ही मनीषर उठेगी। जैसे हमारा कोरोना में एक्सपोर्ट कितना क्लास का हो गया था, 3.5 साल में इतना अच्छा नहीं हुआ। इसने कर्जे भी दिए, हमारे जो अमेरिका में बैठे हैं वो देख रहे थे, बोल रहे थे यार ये तो कर्जे उतार देगा, ये गुलामी आज़ाद हो जाएंगे ये लोग, ये तो मुझसे हमारे सामने आंखें उठाएंगे। सही बोला, नर का बच्चा मर दे वो, इसका मतलब गुलाम नहीं है। तेरा कर्जा लिया, देंगे हम कर्जे, सही बोला उसने। मैं कहता हूँ एब्सोल्यूटली आते, यकीन करो मेरे पास हो, मैं इसकी इमरान से गले लग जाऊँ, खुदा की कसम। बहुत ऑनेस्ट आदमी है। पहले जब आया था हमें लगा महंगाई कर रहा है, मगर अब नहीं, अब महंगा मुझे ज़रूरत है इमरान खान की। ये चोर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।